ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की, जहां पर तमाम लोग अब अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 8 की है। सबसे बड़ा इस समय जो मुद्दा है करनाल के अंदर जो गरमाया हुआ है वो है जो डीटीपी की तरफ से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। करनाल के अंदर जो प्लॉट हैं और साथ ही साथ जिन पर मकान बन रहे हैं उनकी तोड़फोड़ की जा रही है, उन पर पीला पंजा चल रहा है। डीटीपी की तरफ से कहा जाता है कि अवैध कॉलोनी है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अवैध कॉलोनी है फिर उन मकानों की, उन प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां कैसे हो जाती हैं, उनका इंतकाल कैसे हो जाता है, वहां पर बिजली के मीटर कैसे लग जाते हैं। अगर रजिस्ट्री हुई है तो फिर इसमें तहसीलदार को भी संदेह के घेरे में आना चाहिए। ऐसे में इंतकाल हुआ है तो पटवारी भी संदेह के घेरे में आना चाहिए। और इसी के चलते आज तमाम लोग जिनके प्लॉट पर मकान बन रहे थे वो तोड़े गए हैं, वो यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। इसके अलावा जिन लोगों को प्लॉट पर, अपने प्लॉट पर कब्जा नहीं मिल रहा लेकिन इनके पास रजिस्ट्री है, वो भी धरने पर बैठ गए हैं। क्या कुछ पूरा मुद्दा है, किसके चलते आप लोग आज यहां पर धरने पर बैठे हैं? सर हमें ना 8 साल हो गए इस कॉलोनी को कटे। कहाँ पर है कॉलोनी? ये एयरपोर्ट के सामने है जी, कलबेड़ी मोड़ के सामने। 8 साल हो गए कॉलोनी कटे और वहाँ पे इंतकाल रजिस्ट्रियाँ जितने भी प्लॉट होल्डर उनके पास हैं। और जब भी वो वहाँ पे नींव खोदने की कोशिश करते हैं ना कोई ना कोई आके उसको रोक देता है। कोई भी डीटीपी रोक देता है तो उसके बाद वहाँ पे नींवें फाड़ दी गई हैं सारे इनकी। और भाई का जो हमारा मकान था 115 गज को भी गिरा दिया गया है। तो अपने यहाँ पे हमने इसलिए बैठे हैं, धरना दे रहे हैं कि जो हमारे प्लाट है वहाँ पे वो हमें मिलने चाहिए वहाँ पे, और वहाँ किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कब्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? कब्जा हमारे को कब्जा हमारे पास ही है। कब्जा हमारे को मिला हुआ है, सब कुछ हमें मिला हुआ है। हमारी वहाँ नींवें भरी हुई हैं, कब्जा हमारे पास ही है उस चीज का। जो कॉलोनाइजर के द्वारा और तहसीलदार के साथ मिली भगत करके कॉलोनी काटी गई है, उस कॉलोनी की रजिस्ट्रियां की गई हैं। आगे वो प्लॉट बिके हुए हैं। 3 करोड़ रुपया कॉलोनाइजर ने रणदीप मान का जो है रोका हुआ है, वो रोक लिया। जब उनके पैसे नहीं मिले, उनके पैसे रोक लिए गए। उन्होंने लोगों को कहा भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे परेशान ना करें, मेरे भी 3 करोड़ रुपए इसमें रुके हुए हैं और मैं चाहे डीटीपी से गिरवाऊं या किसी से गिरवाऊं या मैं कहीं शिकायत करूं, मैं जब तक आपको कब्जा नहीं लेने दूंगा, जब तक के आपके सोल्यूशन का मेरा हल नहीं होता, मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते। आपको डीटीपी की कार्रवाई से परेशानी है या किसी और बात से? हमें डीटीपी की कार्रवाई से ही बहुत बड़ी परेशानी है। डीटीपी ने जो कार्रवाई की है वो मिली भगत और साजिश के तहत की है। किसके साथ? डीटीपी ने, ये हमें पता होता तो हम आपको मीडिया के जरूर बताते। वो तो हमारे पास आए हैं, डायरेक्ट आते उन्होंने टारगेट किया है, सीधा आते ही हमारे मकान को तोड़ा गया है। वो आए हैं जो उन्होंने आते टारगेट ये लिया, हमारे मकान को डायरेक्ट आते ही उन्होंने तोड़ा है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गई हैं। आप लोगों के मकान है वहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ पर आपका मकान है और क्या समस्या आ रही है? प्रीतमपुरा में हमारा मकान है जी। हमारे 35 लाख रुपए है जी। दुकानें बना रही है जी, बना नहीं दे रहे जी। हमारे आपने आज लगा रहे आज आएंगे जी, कल करेंगे जी, आज करेंगे जी, कल करेंगे, कर ही नहीं रहे जी कुछ। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं जी, धूप में तप रहे हैं जी। यहाँ बैठे ये अपने मजे तय पे एसी में बैठे हैं जी। ये लोग कौन है जिनके घर के बाहर आपने धरना प्रदर्शन दिया है? डीलर है जी, ये डीलर बैठे हैं यहाँ पे। इन्हीं से आपने प्लॉट वगैरह लिया? हाँ जी, इन्होंने नहीं लिया, लारे लगा रहे जी। कोई और तो पैसे देने, हमने कुछ और कर रहे हैं। हम तो इस पता ले सका जी, गरीब बंदे जी, हम कहाँ था पेट काट काट कर अपना डेढ़ मजदूरी कर लिया। अब ये दे नहीं रहे जी, आगे से लारे लगा रहे आज करेंगे जी, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। हम अपने छोटे छोटे बच्चों ने छोड़ कर जी। बताओ किसी का प्लॉट मकान वगैरह वहाँ गिरा भी है आप में से किसी का? आपका गिरा है? क्या था ये जी? मैंने बनाया था कलवेड़ी मोड़ पे मकान, इनसे लिया था 150 गज का प्लॉट था। तो बनाया, इनका रोला आपस में ही चल रहा था। जो जमीन का है और कॉलोनाइजर का है, इनका आपस में चल रहा था कि कुछ पैसे का लेन देन था। तो उसके बाद वो भी दरखास्तें दे आते थे, बार दे आते थे डीटीपी के पास। मेरा मकान डीटीपी विक्रम सिंह ने गिराया था पहले गिराया। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम का रोला चल रहा है, लेकिन इन्होंने मिट्टी गोली दे दे कि उस टाइम भी हमें कहीं मीडिया में नहीं जाने दिया, इन्होंने कहीं प्रशासन में नहीं कहीं जाने दिया कि हम आपका फैसला कर देंगे।
हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी भरपाई करेंगे। जो राजकुमार जुनेजा है, तरुण जुनेजा का पिताजी हैं, उन्होंने लिख के दिया था कि जो भी मकान गिरा मैं भरपाई करूंगा, लेकिन 2 साल हो गए आज तक इन्होंने कोई बात भी नहीं सुनी, फोन भी नहीं उठाते। आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, यही कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं आप? प्लॉट नहीं दे रहे, वो कच्ची कॉलोनी है, हमें तो बाद में पता चला है। वहाँ कोई मकान नहीं बनना, कुछ नहीं, सारा सामान मेरा वहीं पड़ा है। 30,000 ईंटें गिरवाई मैंने, कम से कम 10 लाख का मेरा नुकसान हो गया वहाँ। अब ये भरपाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। मामला थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन समझने की बात यह है कि लोग डीटीपी की कार्रवाई से भी परेशान हैं, लोग कोलोनाइजर से भी परेशान हैं। हम तरुण जुनेजा को फोन लगाने का प्रयास करते हैं, जिन के घर के बाहर ये तमाम लोग धरना प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपनी क्या बात रखते हैं, क्योंकि उनके घर के सामने तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में उनका पक्ष जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है और वो अपनी क्या बात रखते हैं। तरुण जी बात कर रहे हैं, तरुण जी बात कर रहे हैं। तरुण जी, आपके घर के बाहर तमाम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आपको इस बात की जानकारी है? जी है। क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मसला है जिसके चलते ये तमाम लोग आपके घर के बाहर आकर बैठ गए हैं? ऐसा 8 साल पुरानी ये कॉलोनी है जी। लोगों को मैंने वहाँ कब्जे दे रखे हैं जी। और अब कुछ समस्या है मेरी जमींदार से। जी, कौन है जमींदार? मिस्टर मान साहब हैं। अच्छा। उनसे मेरी कोई समस्या है, अगर मैंने कुछ पैसे देने तो मैंने उनसे कोई हिसाब मेरा और भी है जी। जिस वजह से वो कुछ थोड़े पावरफुल आदमी है जी। तो वहाँ पे वो इंटरफेरेंस नहीं करने देते लोगों को। अच्छा। मैंने 2-4 बारी कहा मान साहब बैठ के हिसाब कर लो, बैठ के निपटा लो, वो किसी मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। तो ये लोग मेरे पास 3-4 दिन पहले घर पे भी आए थे, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी। तो आश्वासन लेके गए थे, मैंने इनको कहा मुझे टाइम दो थोड़ा सा, जी। मैं ये आपकी समस्या का समाधान कर देता हूँ। जी। तो उसके बाद इन्होंने फिर कल एसपी साहब को मिले जी। और अब ये आए, फिर उन्हें यहाँ पे पता नहीं क्या इनके मन में आई और इसमें से एक आदमी है जिसका मकान डीटीपी ने घेर दिया। अच्छा। उसको मेरे ऊपर आके मैंने गिरवा दिया। अच्छा। मैंने क्यों गिरवाना भाई, सारी कार्रवाई सारे शहर में बराबर हुई है, मैंने क्यों गिरवाना तेरा मकान पे? जी। जी। मैं अपनी कॉलोनी में अपने बंदों का मकान क्यों तोड़वाऊंगा? जी। जी। तो उसको लेके इनको रोज था, तो इन्होंने आके धरना दे दिया। तो फिलहाल कब्जा नहीं मिल पा रहा है इन तमाम लोगों को, ये समस्या है? कब्जा इनको दे दिया था मैंने 7 साल पहले। ठीक है, तो वो वहां पर वो मान जो है वो क्या इंटरफेरेंस कर रहे हैं? वो कहते हैं जी अभी मैं इनको कब्जे से हटाते हैं वो। अच्छा। नहीं लड़ने देता कब्जा। तो आपने जो पेमेंट देनी है, क्या वो पेमेंट पूरी नहीं दे पा रहे हैं? पेमेंट देने को मैं तैयार हूँ, लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं है। जो जमींदार हैं। हाँ, बैठ के बात करें, सेटल करें, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि जमींदार, कोलोनाइजर और डीटीपी के बीच ये तमाम गरीब लोग फंस रहे हैं? गरीब जनता है सर, मैं इनके साथ हूँ और इनको ये आश्वासन मेरी तरफ से दे दो कि मैं जल्दी इस मैटर को सुलझा दूंगा। आप यहाँ पर किसी से बात करना चाहेंगे? करा दो, संदीप से करा दो। संदीप कौन है यहाँ पर? संदीप जी, तरुण जुनेजा जी लाइन पर हैं, क्या बात कर सकते हैं आप? अपना कोई बात रखना चाहें, सवाल रखना हम तो चाहें? यही बात करना चाहते हैं भाई, ना चूसो इन गरीब आदमियों का खून। जिनकी रजिस्ट्रियां करा के दी हुई हैं आप लोगों ने, जिनकी रजिस्ट्रियां हुई हुई हैं, आप उनको प्लाट पे कोई कब्जा नहीं दे रहे, उनकी नींवें फड़वा रहे हो, उनके मकान तोड़वा रहे हो। मेरा आपने मकान तोड़वा दिया। मेरी बात को सुनो आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मेरी बात चल रही है, मैं आपका काम निपटा देता हूँ आपके कब्जे। आप आज से हमें 8 साल से कहते आ रहे हो, आज निमट जाएगा, मान साहब को कल पेमेंट दे दूंगा मैं, परसों पेमेंट दूंगा। आपके पास आते हैं, आप हंसते हो, हमारा मजाक उड़ाते हो। आपकी संदीप जी, आपकी रजिस्ट्री थी, आपका मकान डीटीपी ने घेरा है। मेरा मकान था नहीं, आपको पता है कि मेरा मकान बना हुआ था वहाँ। आप हाथ बनाओ था आपका मकान, तो मेरे मकान को ये टारगेट क्यों बनाया गया और इन लोगों के मुझे क्यों प्लाटों की पता नींवों को टारगेट टारगेट क्यों बनाया गया? आप ये कैसे कह सकते हो कि आपका कब्जा नहीं था?
आपका कब्जा था, आपकी रजिस्ट्री थी, आपका इंतकाल था, आपका कब्जा रजिस्ट्री, वहां पर आपका मकान डीटीपी ने तोड़ा। मेरा क्या कसूर है इसमें बताओ? आप अगर ये कॉलोनी बस जाती, इस कॉलोनी में लोग बस जाते, आप लोगों की वजह से जो 3 करोड़ रुपए पेमेंट रुकी हुई है मान की, अगर वो पेमेंट चली जाती तो क्यों आज ये लोग? मैंने 3 देने हैं, 2 लेने हैं, 1 देने हैं, 4 लेने हैं, वो मेरा निजी हिसाब है, मैंने आपको आश्वासन तो दिया है। निजी हिसाब में ये भाई क्यों परेशान हो रहे हैं, सब लोग क्यों परेशान हो रहे हैं अगर आपका निजी मामला है? आप इन्हें कोई आश्वासन देना चाहेंगे जुनेजा जी? आश्वासन यही है कि मेरे को थोड़ा समय दो। एक सेकंड उनकी बात सुनने दीजिए, आपकी बात भी सुन रहे हैं। जुनेजा जी आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रखो जी। मैं ये देना चाह रहा हूँ, ये भाई मेरे को परसों भी आए थे, ये सब मेरे साथ है, मैं इनके साथ हूँ। मेरे को इनका पूरा इनके साथ मेरे को इनकी दिलासा है, इन्होंने मेरे को पैसे दिए तो मैं इनका कहीं तो 1 रुपया भी मरने नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा, इनको नहीं मरने दूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपको प्लॉट पर कब्जा भी जिस तरह से ये कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, इसी तरह से हम भी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। हमारा अधिकार दिलाओ, हमारा हक दिलाओ, हमें रोज के लारों में ना रखो। ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मान जी हैं वो उनकी मंशा ठीक नहीं है, ऐसा इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है जी, उनकी सारी मंशा ठीक है। जिस आदमी ने पैसे लेने होते हैं उसकी मंशा कैसे ठीक नहीं हो सकती? तो उन्होंने क्या कहा था जी आपको? हमें कुछ नहीं जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पैसे दिलवा दिए जाएं। तो मैं दिलवा देते हैं फिर पैसे। भाई हम कौन है दिलवाने वाले? जब हमारे सामने, हमें तो प्लॉट चाहिए हमारे। मैं आपको प्लॉट भी दूंगा, आपका कब्जा भी दूंगा। थोड़ा आप हमारे प्लॉट, हमारा कब्जा, हमारा मकान टूटा है, हमें हमारा मुआवजा चाहिए, हमें हमारी जगह चाहिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। तेरा मुआवजा भी दे देंगे, तेरा प्लॉट भी दे देंगे, तेरा कब्जा भी दे देंगे। आप थोड़ा सा मेरे को साथ तो दोगे? ये आप मीडिया के बीच में बातें बोल रहे हो सारी, रिकॉर्ड है सर, सब रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड है। और आपने हमारे को कितनी बार आपके घर आए, आज तक हमें कोई आश्वासन नहीं। वहाँ पे तेरा कब्जा डीटीपी ने तोड़ा मेरे भाई। अरे भैया हमें सब पता है, अगर वहाँ कॉलोनी बसी हो, लोगों के प्लाट मिले हो, हर आदमी अपनी चीज पे काबिज हो, तो उसे कौन तोड़ सकता है? नीवे आपकी मान साहब ने पाड़ी है। अगर हमारी नीवें वहाँ भरी हो, हमारे मकान बने हों, तो कोई शरारती तत्व ही ये कांड करा सकता है, वरना ये कांड नहीं होते। आप अपने मुंह से कह रहे हो कि आपका मकान डीटीपी ने तोड़ा। क्या आप इनसे यहाँ से उठने के लिए कोई अपील करना चाहते हैं, कोई आश्वासन देना चाहते हैं? मैं सारे भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं इस मैटर को निपटा दूंगा। और वही बात आ रही है, 1 महीना करते करते 8 साल हो चुके हैं। कोई बीच का हल नहीं निकल सकता? देखिए परेशान आप भी हैं, परेशान ये भी हो रहे हैं, लेकिन गरीब जनता सबसे ज्यादा पिस रही है। जो आप लोग हैं वो सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। बात सुनिए, आपने हमारे पत्रकार महोदय जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये लोग भी परेशान है और आप लोग भी परेशान हो। अगर ये लोग परेशान होते तो आप सामने गेट देखो, गेट का ताला लगा हुआ है, ये किस चीज में परेशान है? मैं तभी आप देखो ना, इधर देखो, परेशान कौन है? पसीने देखो इनके, हल निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? आपको अपना कब्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना? हमारा कब्जा वो बातचीत के जरिए निकलेगा। बातचीत के जरिए, हाँ, बातचीत के जरिए से ज्यादा जरिए से तो वो जब निकलेगा जब अगले के पैसे चले जाएंगे। अगर उसके पैसे चलोगे तो कब तक आप कोशिश कर रहे हैं? कब तक आप कोशिश कर रहे हैं? सरकार मेरी बात चल रही है, मैं इसको जल्दी निपटा दूंगा। इन भाइयों के राइट्स इनको दोबारा बरकरार मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो साथ देना पड़ेगा। ऐसे है जी, कब तक साथ दें? कब तक साथ दें? किस चीज का साथ दें? किस बारे में साथ दें? तो जारी रखेंगे। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, हमारे मकान की छतें चली गई और अब भी हमसे कह रहे हैं साथ दें। ये तो आराम से हमारा मकान टूटा है जी, ये तो अपने घरों में बैठे हैं। इन्हें क्या एहसास होगा हमारा? आप बताओ, हम इनको कैसे कहते हैं? इनको एहसास है हमारी बात का? हम इनके पास आइए, हंसते हैं, आगे से मजाक उड़ाते हैं। मैं तुमने अभी क्यों बनाया? मेरे पास कोई अमीर क्लाइंट नहीं आते, मेरे पास आप जैसे भाई लोग ही आते हैं जिन पे कभी जिंदगी की गहमाई गुंजी होती है। चिंता नहीं करो आप, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन एक बात ये भी क्यों नहीं समझ आती है कि जो तमाम कॉलोनाइजर होते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इन लोगों को कैसे बहका देते हैं, बलि का बकरा बना देते हैं। ये गरीब जनता कहाँ जाए? इनको तो हम बसाते हैं। लेकिन अवैध कॉलोनियों में, अवैध कॉलोनी को क्या करें? नहीं, अवैध में ले नहीं सकते, इनका बजट नहीं है, क्या करें? तो आप देख सकते हैं ये तरुण जुनेजा हैं जिन पर ये तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनके घर के बाहर बैठे हैं। ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? वो अपने आप को आरोपी मान भी रहे हैं, वो आपके आगे ही अभी आपको मीडिया में ही आप अपने आप को आरोपी मान रहे हैं। भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो अवैध में कटेंगे। उनको पता है ना, उनके मुंह से निकल गई ये बात
कि भाई हमने काटी है वो अवैध वो कॉलोनियां। कह रहे हैं कि हम क्या आप लोगों पुलिस को बसाते हैं, मतलब आप लोगों कैसे को- बसाते हैं? सरकार उजाड़ रही है और आप बसाते हो। सरकार से मिली भगत करके हर कोई मुनाफा कमाना चाह रहा है। मुनाफा डबल 4 गुना, इनके 4 गुना पैसे हो जाते हैं। 4,000 में कॉलोनी कटी, 7,500 रुपए में गरीब आदमी ले रहा है, 7,500 में भी लेके 8 साल तक इंतजार कर रहा है। तो बताओ क्या कौन फंसा है? ये फंसे हैं या हम फंसे हैं? 4,000 रुपए में कॉलोनी ये जमींदार से लेते हैं, 4,000 गज के हिसाब से, 7,500 रुपए गज ये बेचते हैं। 8,000 बेच रखी हमारे को जी। वो तो आगे रीसेल है ना ये। अरे रुक जो प्रधान जी, आ जाओ फिर आओ। 7,500 रुपए गज ये आगे बेचते हैं। 7,500 गज बेचने के बाद आप ये देखो इनको कितना मुनाफा हुआ। उसके बाद बीच का पैसा 4 गुना कर लेते हैं जी, एक महीने के अंदर अपना 4 गुना पैसा कर लेते हैं। उसके बाद जमींदार की पेमेंट रोक के लोगों को अपने प्लॉट बेच के जी अपने घर में बैठ जाते हैं। जमींदार की पेमेंट रोक ली 3-4 करोड़। 4 करोड़ रुपए ये जमींदार को भी लूट रहे हैं, ये आगे प्लॉट धारकों को भी लूट रहे हैं जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टकराव है वो जमींदार और कॉलोनाइजर के बीच है, और इसी बीच डीटीपी आते हैं और गरीब लोगों के आशियाने पर पीला पंजा चला देते हैं। फंसता कौन है? गरीब आदमी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो अवैध कॉलोनी है, अगर प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है, कॉलोनाइजर खुद इस बात को बोल रहे हैं, तो फिर वहां पर रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, वहां पर इंतकाल कैसे हो जाता है, वहां पर मीटर कैसे लग जाते हैं, क्या रिश्वत जाती है, क्या अंडर टेबल पैसा जाता है? ऐसे में तमाम बड़े सवाल हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बीच में हमारे पास एक लेडीज भेजी हुई हैं जो तृप्ता शर्मा जी अपने आप को एंटी करप्शन चेयरमैन बताती हैं। वो बीच में आई हुई हैं, वो कहती हैं भी मैं जिम्मेदार हूं और आप मेरे को टाइम दो। एक बार आप प्लीज बात भी कर आप बात कर सकते आप हैं। अपनी मीडिया- बात रखिए। हाँ जी मैडम जी, आप अपनी बात रखो। आप राजकुमार जी की तरफ से आए हो, कॉलोनाइजर की तरफ से मैडम जी आए हैं। तृप्ता मैं शर्मा जी। कॉलोनाइजर क्या, मैं पब्लिक की तरफ से हूँ, कॉलोनाइजर की तरफ से हूँ। परसों को राजकुमार जी करनाल आ जाएंगे, उसके बाद इनकी और राजकुमार जी की सबकी मीटिंग हो जाएगी। मीटिंग बैठ के मान को निपटाया जाएगा, वो निपटाने के उसमें है और निपटाएंगे। जो 1-2 दिन का टाइम उनका निपटने में लगेगा, शनिवार को इतवार को, तब तक निपटा देंगे। तो आपने बात रखी इनके आगे, हाँ रखी है। तो क्या कह रहे हैं? हमें कुछ सर नहीं, बोलिए, तो बोलिए जी, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। अभी तो बात रखी है आपने, अभी तो देखिए जी, हमने तो अभी मैडम- बात रखी मैडम है, जो अगर है, इस बात पे एग्री है। तृप्ता शर्मा जी हैं, मैं ये तृप्ता हमारे पास शर्मा पहली बार आई हैं। सुप्रीमो चेयरपर्सन एंटी करप्शन से हूँ, और मैं इनके पास आई भी, अभी मुझे तो लाइव उसमें देख रही थी, मैं तो जा रही थी गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी के यहाँ, तो देख मेरे ड्राइवर ने बताया, मैंने देखा बच्चों को, अपनी फैमिली को घर छोड़ा है, इधर आई हूँ। और मैं फिलहाल तो मैंने अपने आप से बात करी थी, अब मैंने राजकुमार जी से बात करी है, तो उन्होंने कहा भी परसों मैं आ जाऊंगा, परसों इन लोगों के साथ बैठ के सारी हम बातचीत करके मुझे मान को निपटाना है और मैं उसको निपटाऊंगा। संदीप जी, आपका मकान टूटा है, आप क्या राय रखेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा आपकी ही है इस देखो समय। जी, पीड़ा तो है हमारी, और मेरी पीड़ा के साथ साथ मुझे इन सब लोगों की पीड़ा है जिनके वहाँ प्लाट हैं, जिनकी नींवें भरी हुई हैं। एक नींव का खर्चा कम से कम 50,000 रुपए है और 1 लाख के बीच में है। मैम, एक बात समझ नहीं आती, आप बिल्कुल एक मीडिएटर के तौर पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि मामला सुलझना चाहिए, आप भी चाहते हैं, हाँ है ना, हाँ। लेकिन कॉलोनाइजर हो, कॉलोनाइजर के साथ जमींदार हो, जमींदार के बीच में अब डीटीपी भी आ गए हैं, ऐसे में फंस तो ये लोग रहे हैं। हमें सबसे बड़ा दुख है इन लोगों का फंस रहे हैं। देखो इन्होंने क्या, कॉलोनाइजर ने मालिक से जमीन ली, इनको रजिस्ट्री करा के दी, पोजेशन दी, इन्होंने अपने घर बनाए। सबसे बड़ा सूद, पहले यहाँ तो रजिस्ट्री ना करे, नक्शे पास होते हैं, रजिस्ट्रियाँ कॉलोनियां कटना ठीक है मैम, अवैध कॉलोनियां कटना ठीक है या गलत है? मेरे को पहले एक बात बताओ, यहाँ तो इस चीज का सुझाव एक है, मैं अपने एंटी करप्शन की तरफ से कहती हूँ, एक सिंगल राजकुमार या तरुण जुनेजा, करण जुनेजा भी, मैं उनका नाम ही नहीं ले रहा, मैं उनका नाम ही नहीं ले रहा। इस करनाल के अंदर बहुत सारे कॉलोनाइजर हैं, बहुत सारी कॉलोनियां कटी मैं उनका नाम ही नहीं ले इसका रहा। अगर तोड़ करने हैं तो इसको जड़ से उखाड़ें। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या अवैध कॉलोनी कटना? देखो जब कॉलोनी कटती है उसके मीटर भी लगते हैं, उनकी रजिस्ट्रियां भी होती हैं, उनका सब कुछ होता है। मरता गरीब आदमी है जिसका पैसा लगता यानी कि है, और मरता कॉलोनाइजर भी है जिसने पैसा देके जमीन खरीदी है। मतलब कॉलोनाइजर से लेकर जमींदार, जो रजिस्ट्री करता है तहसीलदार, जो इंतकाल देता है पटवारी, जो मीटर लगाता है जेई, सब जिम्मेदार है इन गरीब व्यक्ति के लिए। नहीं, जिम्मेदार बोलो ना मैडम। क्या सब जिम्मेदार हैं? आप मानती हैं इस बात को? देखो जिम्मेदार तो जो एक कॉलोनी काट रहे, दुनिया काट रही थी, उन्होंने भी काट ली। यहाँ तो सरकार का सबको ऐसा करे। कौन सा ताबीज है इनके पास? सरकार का ऐसा कौन सा मूल मंत्र सरकार ने इनको दिया हुआ है कॉलोनाइजरों को, कि कॉलोनाइजरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती?
डायरेक्ट कार्रवाई आप डीलरों के खिलाफ कर रहे हो, जिनने रजिस्ट्री चेक करके अपनी आगे पे सेल की हुई है। अगर सरकार की मोहर लग जाती है, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल माना जाता है कि नहीं माना जाता, आप लोग बताओ। मैं मीडिया से ही पूछना चाहता हूं, अगर आप रजिस्ट्री सरकार करके दे रही है, सरकार का एक ग्रेजुएट अफसर करके दे रहा है उसको, जिसको पावर है उस चीज को करने की, उसके बाद उसको चेक किया जाता है रजिस्ट्री को डीलर के थ्रू। आपको लगता है कि सभी के पास कुछ ना कुछ जाता है तभी जाकर ये सर होता है? जैसे भी कोई प्लाट सेल होता है, सबसे पहले हम स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं जी। 30 लाख का प्लाट है तो तकरीबन 2 लाख रुपए के स्टाम्प लगते होंगे सर उसमें। वो रजिस्ट्री होगी जी, तहसीलदार के पास भी पैसे जमा होते हैं, गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं। उसके बाद जब बिजली का वहां पे मीटर लगते हैं, उस टाइम पैसे लिए जाते हैं जी। बिजली विभाग के पास पैसा जाता है सर, और ऊपर से ही पैसे मांगते हैं जी वो, कि यहाँ पे अगर आपने 2 खंबे मंगवाने हैं तो 10,000 रुपए और दो जी। वो सभी लोगों ने इकट्ठे करके उनको दे रखे रहेंगे या फिर मैम की बात सुनेंगे? ऐसे है जी, ऐसे मैडम आए, हम इनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे हैं ये, सामाजिक हैं, सामाजिक सेविका भी रही हैं ये, बहुत अच्छी हैं। हम इनकी बातों पे फूल चढ़ाएंगे कि बहन जी आप आए। हम तो इनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के कि बहन जी आप भी हमारे साथ बैठो, क्योंकि आपका काम है न्याय करना। और मैडम ने आज तक न्याय पर ही सारे काम किए हैं, हम इनको जानते हैं, इन्होंने सारे काम अच्छे किए हैं। हम चाहेंगे भी आपके साथ साथ उनके 1-2 नुमाइंदे और आए शहर के, जो उनके पीछे काम कर रहे हैं, जो उनको जानते हैं अच्छी तरह, और शहर के कोई ऐसा मौजूदा नेता हो या कोई हो जिनका इनको आशीर्वाद मिला हुआ है, कोई आए तो बीच में, कोई आके एक बार कहे तो, जो जैनवन मैडम आगे जैनवन ये लेडीज हैं, एक जेंट्स भी आ जाए कोई जैनवन शहर का, इनके आस पड़ोस से कोई पड़ोसी आ जाए, इनके पड़ोसी बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। जिसका आस पड़ोस कह रहा है भाई हम गरीब लोगों के साथ हैं, जिनके साथ इतना बड़ी जाति हुई है, वो हमारे साथ अंकल बैठ के भी गए 15-20 मिनट यहाँ पर, पीछे उनका घर है, बोले बेटा हम भी आपके साथ हैं, ये आपके साथ बहुत नाजायज हुई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैडम जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे ये भी हमारे साथ कुछ देर यहाँ बैठे, और 1-2 और आदमी कोई शहर के मौजूदा आदमी हो जिन्हें सारे जानते हों, या जो हमारे इनके बीच में करा सके, जो जिम्मेदारी ले सके, क्योंकि ये छोटा मामला तो है नहीं। अगले के 3 करोड़ रुपए देने हैं रणदीप मान जी के। 3 करोड़ का मामला कोई छोटा नहीं होता, और 3 करोड़ से ज्यादा की 8 करोड़ की जमीन दबी हुई है लोगों की। 8 करोड़ और 3 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क प्लॉट है वहाँ है। ये सभी जितने सबके प्लॉट हैं, कितने प्लॉट होंगे? तकरीबन कम से कम 150 प्लॉट है जी। 150 प्लॉट। किस गज का क्या साइज है वहाँ पर? वहाँ पे ऐसा है जी 22.5-46 का 115 गज है। 115। हाँ, बस थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि सबका लगभग अमूमन 115 गज की एक लाइन है। 70-70 गज के शोरूम है, जो मेन सड़क पे जिनके हैं, दुकानें हैं जी। 40 एकड़ की थी पूरी कॉलोनी तकरीबन? ये 3.5 एकड़ की। 3.5 एकड़ की। जी मैम कुछ कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, हम आए हैं, ये ठीक है, इन्होंने इज्जत की है, हम इनकी इज्जत को बरकरार रखेंगे। अगर हम अपने काम में असफल होते हैं तो हमें कुछ भी एक साथ बैठने के लिए कहें, या कुछ भी इनके, ये यहाँ बैठे हैं, मैं तो इनके घर में भी बैठ जाऊंगी जाके। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ कि आप हमें थोड़ा टाइम दो, परसों वो लोग आएंगे, इनके साथ मीटिंग हो जाएगी, वो मानकर हिसाब करने के लिए तैयार हैं, और 1-2 दिन में जो मान के साथ निपटेगा उसका हिसाब, जब जो भी टाइम होगा इन लोगों के सामने होगा, उसका हिसाब निपटा दिया जाएगा। ऐसा है जी, हम तो कानून के दायरे में रह के काम करना जानते हैं, हम तो कानून के दायरे में रहेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, पब्लिक के बीच में लेके आओ, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कानून के दायरे बंदा, मुझे तो अच्छा नहीं लगता जो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर किसी का पक्ष सुनने का हमने प्रयास किया। तमाम लोग इस समय करनाल में सेक्टर 8 में धरने के बाहर बैठ गए हैं। मुद्दा ये भी है कि एक तो डीटीपी की कार्रवाई हो रही है, तमाम लोग बोल रहे हैं कि गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए, उनकी मेहनत की कमाई उजाड़ दी। जाहिर सी बात है वो उजाड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो अवैध कॉलोनी है तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो रही है, फिर इंतकाल कैसे हो रहा है, फिर वहां पर बिजली के मीटर कैसे लग रहे हैं। तरुण जुनेजा से भी हमने बात की, उन्होंने 1 महीने का समय मांगा, उसके बाद ये कहा कि जल्द से जल्द हम अपना जो जमींदार के साथ जिससे हमने पूरी वो जमीन ली थी उसके साथ अपना जो हमारा मसला है वो सुलझा लेंगे। जिस व्यक्ति का प्लॉट जिस पर मकान बन रहा था वो गिराया गया, उस व्यक्ति से भी बात की हमने। बीच में जो मीडिएटर आई मैम, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन धरना प्रदर्शन यहां पर जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कॉलोनाइजर हो, चाहे जमींदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे डीटीपी हो, चाहे बिजली बोर्ड का जेई हो, इन सभी के बीच जो फंसता है वो गरीब आदमी फंसता है, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई पीले
पंजे के जरिए महज 2 मिनट के अंदर तहस नहस कर दी जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शहर में चल रहा है वो मुद्दा आखिर शांत कब होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।